ओके, सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेजोन के रेट कैलकुलेटर के बारे में। तो जैसा आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला सर कि आपने मीशो पे बनाया है, मैंने फ्लिपकार्ट पे बनाया है, दोनों पोर्टल पे मैं बता चुका हूं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या बेच रहे हो तो आपको उसका प्रॉफिट जनरेशन किस तरीके से करना है, आपने उसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है, प्रॉफिटेबिलिटी। सेम वही चीज आज मैं अमेजोन पे बताने वाला हूं कि अमेजोन पे आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। कोई नया प्रोडक्ट बेचना चाहें तो किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट करे हुए हैं उनके भी प्राइसेस आप अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में पूरा कैलकुलेटर में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके लिए आपके पास सेलर पोर्टल का होना जरूरी है। जो सेलर पोर्टल होता है अमेजोन का, सेलर सेंट्रल जिसे हम कहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान रहेगा। बाकी इसके लिए मैं एक सेपरेट कैलकुलेटर भी बना दूंगा। सो अमेजोन की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, अमेजोन की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। धीरे धीरे मैं अमेजोन की वीडियोस भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। बट ऑब्वियसली अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस को लाइक करते हो, इस पे मुझे अच्छा रीच मिलता है, तभी मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आप में से मुझे बता देना कितने आप में से अमेजोन सेलर हैं और किस किस टॉपिक पे आप मुझे और वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो सीधे हम चले जाते हैं। ये सेलर सेंट्रल है अमेजोन का। आप सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं रेवेन्यू। आपको इस तरीके से रेवेन्यू करके लिखना है। अच्छा, आप REVN ही लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेवेन्यू कैलकुलेटर, दो टाइप के रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको मिलेंगे। जैसे आपने फ्लिपकार्ट में देखा होगा, एक वेयर हाउस का, एक अपना वेयर हाउस का, राइट। तो वैसे ही अमेजोन पे भी एक वेयर हाउस का और एक अपना पर्सनल वेयर हाउस का मिल जाएगा आपको। उसको बोलते हैं सेलर फुलफिलमेंट, और एक होता है आपका FBF, राइट। FBA, सॉरी। ओके, सो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। थोड़ा मेरे इसमें लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पर हम FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके सामने ओपन होके आ जाता है, ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है ये सिर्फ FBA के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। FBA भी और नॉर्मल फुलफिलमेंट के लिए भी ये काम आ जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं किस किस तरीके से हम इस पे अपना प्रोडक्ट का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया दो टाइप के होंगे, एक FBA और एक रेगुलर, जो आप अपने वेयर हाउस से बेच रहे हो। तो दो, यहाँ पर भी आपके सामने दो ऑप्शन दिए होंगे। ऊपर रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये कैलकुलेटर जो है ये आपको ये नहीं बताता है कि एग्जैक्ट कितना मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिटर्न आ जाते, रिटर्न वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होते, राइट। क्योंकि हर कैटेगरी में हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग क्या रहता है आपका रिटर्न्स परसेंटेज रहता है। तो सबसे पहले आप सर्च अमेजोन कैटलॉग, यहाँ पे पहला ऑप्शन है। दूसरा डिफाइन प्रोडक्ट है। तो पहला सर्च अमेजोन कैटलॉग पे आप क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे कोई भी आप अपना ऑलरेडी जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा हुआ है, राइट, जो प्रोडक्ट आपने अपने ऑलरेडी लिस्ट किया उसका आप यहाँ पे जो ASIN ID है वो आप डाल सकते हो। वो आपको हर प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ऑब्वियसली आपको पता होगा ही, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ नए सप्लायर, नए सेलर इस वीडियो को देख रहे हो। तो हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे वेरिएशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट की सारी वेरिएशन यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ASIN, जो ये यहाँ पे है इसको हम ASIN प्रोडक्ट का बोलते हैं, ठीक है। एसिन या एसाइन आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनका यहाँ पे एसिन कॉपी करके सर्च कर सकते हैं और उसका कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा, राइट। कैलकुलेटर कैसे चलाना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ तरीके क्या क्या है, राइट। ओके, नेक्स्ट, एक तो आपने ऑलरेडी, हो सकता है आप अमेजोन पे गए, अमेजोन का जो बायर पोर्टल है, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा लगा जो सही है, जैसे ये प्रोडक्ट है, आपको लगा भाई मैं ये बेचूंगा, राइट। तो इसका मैं कैलकुलेशन देख लूँ, तो आप डायरेक्ट हर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल लिखी हुई होती है और यहाँ पे इसका ASIN यहाँ पे मार्क होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करके भी अपने पास इसका कैलकुलेटर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कोई भी एंटर करेंगे, लाइक एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सीधे सर्च करेंगे,
तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रोडक्ट का सारा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन में यहाँ पे देखिए दो दो टाइप के कैलकुलेटर आपको मिलेंगे, एक है योर फुलफिलमेंट और एक है अमेजॉन फुलफिलमेंट, ठीक है। योर फुलफिलमेंट का मतलब आप फुलफिल कर रहे हो प्रोडक्ट को, और अमेजॉन फुलफिलमेंट का मतलब है कि अमेजॉन फुलफिल कर रहा है, मतलब अमेजॉन के वेयर हाउस को आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। और योर फुलफिलमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा मैं ये बता दूं ये 3 स्लैब क्यों है, तो ये 3 है कंपेयर करने के लिए। आप चाहें तो प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 499 का मैं डालूंगा अमेजॉन फुलफिलमेंट में तो क्या रेट मिलेगा, योर फुलफिलमेंट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे मिल जाते हैं, आप चाहें तो इनको काट सकते हैं। ये देखिए मैंने तीनों अभी कट कर दिए, मुझे अभी कोई कंपेयर वगैरह नहीं करना, सिर्फ एक ही ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे योर फुलफिलमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। योर फुलफिलमेंट का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आपको आप अपने प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस पे रख रहे हो और वहां से अमेजोन वहां से सेल बायर के पास भेज रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया कि जब हम अपने एसन से डायरेक्ट सर्च करेंगे। अब आ जाते हैं डिफाइन प्रोडक्ट पे दूसरा, ठीक है। अच्छा सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इस वजह से मैं एक ही को बताऊंगा दोनों में से, ठीक है। अब आप चाहें तो डिफाइन प्रोडक्ट करके भी कैलकुलेटर निकाल सकते। डिफाइन प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है, अब मान के चलो आपको वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं अमेजोन पे जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, या वो प्रोडक्ट आपने अभी तक लिस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि जब प्रॉफिट दिखेगा तभी लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। जैसे अच्छा आपको उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तो पता ही होगी उस प्रोडक्ट की जो आप बेचना चाहते हो, तो रेंडमली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 20 इसकी लेंथ है और 17 इसकी विड्थ है और इसकी 11 इसकी हाइट है और वेट इसका 0.4 केजी का है। केजी में डालना है इसको, तो 0.4 मैंने डाल दिया। कैटेगरी में सर्च कर लेता हूं, तो कैटेगरी में मान के चलिए मैं कोई भी एक यहाँ पे प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अभी हम अपैरल ले लेते हैं, मतलब कपड़ों वाली कैटेगरी। बाकी आपको जो भी कैटेगरी सर्च करनी है आप यहाँ पे आओ और आप सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर क्लिक करोगे तो वो कैटेगरी आ जाएगी। जैसे शूज बेचना है आपको, एस क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सेकेंड, ये एस एच मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शूज आपके सामने आ गया है, ठीक है। उस समय स्लीप वेयर है, उसी में सोफा लाइन है, तो यहाँ से बहुत सारी कैटेगरीज है। इस वजह से आप उसके 2 लेटर यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे अपैरल चाहिए मेरे को तो एपी सर्च करूंगा, अपैरल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आइटम प्राइस, आप उसका कितना प्राइस रखना चाह रहे हैं ये जस्ट आप रेंडम अभी डाल दो। मैं भाई 999 रखना चाहता हूँ। शिपिंग चार्ज मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भी हमेशा आपको बोलूंगा कि आप शिपिंग चार्ज तो कभी भी मत लो बायर से, चाहे आप शिपिंग चार्ज जोड़ दो, ठीक है, प्रोडक्ट में जोड़ दो। अभी देखिए सेम टाइप के 3 कैलकुलेटर ओपन होके आए, तो फिर से हम इन तीनों कैलकुलेटर को हटा देंगे और सिर्फ एक ही कैलकुलेटर ओपन करेंगे, वो भी योर फुलफिलमेंट का, ना कि अमेजॉन फुलफिलमेंट का। तो अभी हमें अमेजॉन फुलफिलमेंट का नहीं देखना है, एफबीए का नहीं देखना है, हमें सिर्फ अभी योर फुलफिलमेंट का देखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के प्राइस पे, अब आ जाता है कैलकुलेटर पे। यही कैलकुलेटर आपको यहाँ मिलेगा, यही कैलकुलेटर आप तीनों में से कहीं भी खोलोगे योर फुलफिलमेंट यही मिलेगा, यही कैलकुलेटर सर्च ऑन अमेजॉन कैटलॉग खोलोगे यही मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही। तो सबसे पहले सेल प्राइस हमने इतने का इसका रखा है सपोज, ठीक है। शिपिंग चार्ज हम इस पे कुछ भी नहीं ले रहे। अब देखो रेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से अमेजॉन आपसे फीस लेता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमेजॉन फीस। और अमेजॉन फीस भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे रेफरल फीस, आप चाहें तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में रेफरल फीस होती क्या है। आप चाहें तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं क्लोजिंग फी होता क्या है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुल मिला के बात यह है कि अमेजॉन इस प्रोडक्ट पे इस कैटेगरी में इतना फीस तो आपसे इस रेट के हिसाब से लेगा ही लेगा, ठीक है। ये एक परसेंटेज में होता है। तो अगर मैं इसको देखो 999 के अलावा 799 करूंगा तो ये कॉस्ट आपका थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो ये रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं अभी 999 ही हम लोग रखने वाले हैं, फिर हम लोग रेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके अच्छा चलिए एक बार के लिए मैं कम रखते हैं, फिर हम बाद में, क्योंकि बढ़ाना सही रहेगा, एक बार बढ़ा के कम करना मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं 499 शुरू में इसको रख लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे 499 का अपना प्रोडक्ट रखना है। यहाँ पर भी हम, यहाँ तो चलिए ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है, इसको हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है।
499 मैंने इस प्रोडक्ट का रेट रखा है, रखूंगा मैं इसका मतलब, जिसको हम बोलेंगे लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, ये वो प्राइस नहीं है जिसमें आपने लिया था, ये वो प्राइस है जो जितने में हम इसको बेचेंगे। मतलब जैसे पोर्टल पे ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये 499 का दिख रहा है, सेम हम भी अपने प्रोडक्ट को 499 में बेचेंगे। ठीक है, शिपिंग हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये प्रोडक्ट का रेट डिसाइड हो गया, अब इस पे अमेजोन फीस लेगा लगभग 104 रुपए अमेजोन इस पे फीस ले रहा है। क्यों? रेफरल फी, क्लोजिंग फी, मतलब कुल मिला के अमेजोन की फीस 104 रुपए इस पे रहेगी। ठीक है, अब आ जाती फुलफिलमेंट कॉस्ट। तो फुलफिलमेंट कॉस्ट यहाँ पे जीरो है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फुलफिलमेंट हम खुद ही कर रहे हैं, राइट? अमेजोन तो कर नहीं रहे, तो अमेजोन इस पे फुलफिलमेंट कॉस्ट कुछ लेगा नहीं, बट फिर भी हमारा इस पे कुछ ना कुछ खर्चा लग रहा है, राइट? इस प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस में हमने रखा, इस प्रोडक्ट को हमने किसी मैन्युफैक्चरर से लेके आएंगे, या इस प्रोडक्ट को मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूं, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ लेबर कॉस्ट भी लगेगी इस प्रोडक्ट के पीछे, ऑब्वियसली लगेगी। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट में ही नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट, आप लिखो यहाँ पे, बट फिर भी आप बताओ कि लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है। मतलब जो भी लेबर आपके काम करते हैं आपके वेयरहाउस में या आपके मैन्युफैक्चरिंग हब में, जहां पर भी आपके जितने भी लेबर आपने एम्प्लॉय लगा रखे हैं, उनकी आप सैलरी देखो कितना है, कि उस हिसाब से एक पीस का कितना बैठ रहा है, राइट? मान के चलो, एक रेंडमली मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मान के चलो आपका लेबर कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए का लग रहा है। ठीक है, और 10,000 रुपए में आपके लगभग 100 आइटम बन जाते हैं, मतलब 100 टी शर्ट बना देते हैं वो लोग मिलके। ठीक है, 100 टी शर्ट बनाने के पीछे अगर आपका 1,000 रुपए लग रहा है, तो पर पीस पे आपका कितने रुपए लेबर कॉस्ट हो गई? 100 रुपए हो गई। ठीक है, अच्छा ये छोटे छोटे खर्चे हैं, आप चाहो तो इसको जीरो भी रख सकते हो अगर आप ये हिसाब किताब अलग रखना चाहते हो, बट जितना ज्यादा डेटा डालोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आने वाला है। तो मान के चलो एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे 20 रुपए लेबर कॉस्ट मुझे लग रही। ठीक है, लेबर कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, जस्ट लेबर का कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद पैकिंग मटेरियल, ऑब्वियसली आप पैकिंग मटेरियल भी यूज करोगे, तो आप, मैं तो हमेशा रेफर करता हूं कि आप महंगे से महंगा अच्छा पैकिंग मटेरियल रखो, जिससे टूट फूट कम हो और कस्टमर भी अट्रैक्ट हो। तो लगभग 10 रुपए पर प्रोडक्ट मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे पैकिंग मटेरियल जरूर यूज करो। टेप वगैरह इसमें सारा कुछ आ गया। उसके बाद शिपिंग टू कस्टमर। अब देखिए आपने तो जीरो रखा है कस्टमर के लिए शिपिंग, लेकिन अमेजोन तो आपसे लेगा ना, तो ऑब्वियसली लेगा, तो अमेजोन आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप बायर से लो ना लो। तो बायर से आप कितना लेना चाहते हो? जीरो, क्योंकि आपने इसमें एडजस्ट किया। ठीक है, इसमें आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो इसको, अभी हम बढ़ाएंगे इसको। शिपिंग टू कस्टमर, अब हमसे कितना लेगा अमेजोन? अच्छा, हमसे अमेजोन अलग अलग तरीके से लेता है, कभी 60 रुपए, कभी 70 रुपए, कभी 80 रुपए, कभी 90 रुपए, डिपेंड करता है वो कितना दूर आपका प्रोडक्ट जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे 85 रुपीज रख लेता हूँ कि 85 रुपीज अमेजोन मुझसे पर प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, एवरेज हमने रख दिया। उसके बाद कस्टमर सर्विस, हो सकता है कस्टमर सर्विस के लिए आपका कोई बंदा आपने रखा हुआ हो जो कस्टमर को सर्विस देता हो, कस्टमर के क्वेश्चन का जवाब देता हो, आपका आपने एम्प्लॉय ऐसा बंदा कोई रखा हो, तो वो लेबर में नहीं आएगा, वो कस्टमर सर्विस में आ जाएगा। तो कस्टमर सर्विस में मैं इसको अभी फिलहाल जीरो मान के चलता हूं, तो इसको हम जीरो कर देते हैं। आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये तो था फुलफिलमेंट की कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाती है स्टोरेज की कॉस्ट। स्टोरेज की कॉस्ट क्या है? मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब आप अपने वेयरहाउस में रख रहे हो, तो अगर आपका खुद का वेयरहाउस है तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं वेयरहाउस, ऐसे वेयरहाउस में रख रहे हो या आपने कहीं किराए पे ले रखा है, तो आप देखो कि महीने का कितना खर्चा वहां पे हो रहा है, उस हिसाब से एक यूनिट का आपका कितना लग रहा है। तो अगर आप, ऑब्वियसली मैं यही चाहूंगा कि आप अपने घर से ही करो या अपने ही वेयरहाउस से करो, तो इसको मैं जीरो ही रख के चलूंगा। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, आपने अपने वेयरहाउस में आपने कितने रखे हुए हैं, ये हो गया। और एस्टिमेट मंथली यूनिट सोल्ड, ये हो गया। ठीक है, और ये सब आपको तभी फिल करना है जब आपको प्रोडक्ट को वेयरहाउस में रखने का कोई चार्ज लग रहा हो। बट मैं ये यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं कि आपका अपना वेयरहाउस है, तो इसको मैं जीरो रख के चलूंगा। अगर आपका अपना नहीं है, तो आपने यहाँ पे फिल करना है कि पर पीस पे आपको ऑन एन एवरेज कितना लग, मान के चलिए आपका 5,000 रुपए का रेंट है, उस छोटे से वेयर हाउस का 5,000 रुपए का रेंट है। अब आपने कम से कम उसमें 500 आइटम रखे हुए, तो 500 को 5,000 को 500 डिवाइड करो तो 10 रुपए मंथली आपका लग रहा है स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, आप कितनी इन्वेंट्री डालते हो,
ठीक है, तो कितनी आपने लगभग 500 की इन्वेंट्री है आपके पास। उसके बाद एस्टिमेट मंथली यूनिट सोल्ड, कितने आपके एस्टिमेट मंथली यूनिट है, तो मान के चलिए आपके मंथली आपका 200 यूनिट सोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हो, उस हिसाब से आपका पर यूनिट सोल्ड पे कितना खर्चा लग रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि आप अपने ही वेयर हाउस से करो, तो इसको मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि किसी और के वेयर हाउस से करना है इससे बेहतर है कि हम अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर लें, है नहीं। तो इन दोनों को मैं जीरो रख के चलूंगा। ओके, इन तीनों को मैं जीरो रख के चल। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो प्रोडक्ट आप ये बेच रहे हो इसका आपको कितना पड़ा। अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरर से लिया तो ऑब्वियसली आपको उसका रेट पड़ा होगा, और अगर आपने अपने ही वेयर हाउस में अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है या बनवाया है तो कितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है एक प्रोडक्ट का, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के। ये तो आपको पता ही होता है कि भाई एक प्रोडक्ट के पीछे मेरा कितना कॉस्ट बन रहा है। तो मान के चलो एक प्रोडक्ट बनने के लिए आपका 150 रुपए लग रहा है, थोड़ा मतलब अच्छी टी शर्ट है तो 150 रुपए आपका एक प्रोडक्ट के पीछे लग रहा है। लास्ट है मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट भी आपको जरूर ऐड कर देना है। मिसलेनियस कॉस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा मान के चलो आपने रॉ मटेरियल के पीछे भी खर्च किया, और हो सकता है आपने किसी मैन्युफैक्चरर से मंगवाया, तो जो किराया लगा, जो पैकेजिंग लगी, जो टैक्स लगा, वो सब भी मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिसलेनियस कॉस्ट आप टोटल यहाँ पे लिखिए। मान के चलिए आपने मैन्युफैक्चरर से मंगवाया कहीं से, तो किराया लग गया, मान के चलिए 1000 रुपए किराया लग गया। ठीक है, तो 1000 रुपए किराया भी मेरा लगा हुआ है, राइट। तो ये हो गया आपका टोटल कैलकुलेटर, आपका यहाँ पे बन गया है। अब इसको मैं एक बार के लिए, इसको मिसलेनियस कॉस्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1000 रुपए कॉस्ट लगा है तो आपको पर यूनिट का लिखना है। ठीक है, पर 1000 रुपए लगा है तो कितना पर यूनिट पे लगा है। ऑब्वियसली आपने 50 मंगाए होंगे, 100 मंगाए होंगे, तभी 1000 रुपए दिए होंगे, एक का तो दोगे नहीं। तो पर यूनिट पे मिसलेनियस कॉस्ट यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 10 रुपए लग ही जाता है। ठीक है, पर यूनिट लगाना है, या आपने एक साथ मत लिख देना, नहीं तो पूरा माइनस में चला जाएगा जैसे अभी हमने गड़बड़ करी। ठीक है, ओके। सो ये हमारा फाइनली कैलकुलेटर आ गया है आपके सामने। देखिए 499 लगभग 500 रुपए का हम बेच रहे हैं, 104 इसमें से अमेजोन ले रहा है, बचे आपके 400, 115 यहाँ पे 100 रुपए लगभग यहाँ पे ये लग जा रहा है, बचे 200, उसके बाद 100 यहाँ पे लग जा रहा है। तो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट पर यूनिट हमारी पड़ रही है 379 रुपए। नेट प्रॉफिट अब हमारा इस हिसाब से हो रहा है 119 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट हुई, भाई 160 हमको ये भी लगा, भाई 115 ये भी लगा, 104 में ये भी लगा। ठीक है, तो तीनों मिला के यहाँ पे नेट हमारा इतने रुपए गए एक प्रोडक्ट के पीछे, और बिका इतने में 499 में, तो हमारा 119 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट अगर सोल्ड हुआ तो ऑब्वियसली 119 रुपए का फायदा होगा, और नेट मार्जिन आपका कितना परसेंट का है, 24% का है। ठीक है, 10 यूनिट सोल्ड होंगे तो ऑब्वियसली डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 यूनिट सोल्ड हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको एक ही आप रखिए, इसको कोई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, हाँ आप मान के चलो आपने 89 पीस मंगाए तो आप थोड़ा कैलकुलेशन के लिए लगा सकते हो कि भाई ये 89 पीस बिकेंगे तो मैं 10,000 रुपए यहाँ से बना लूंगा। ठीक है, लेकिन अब आते हैं मेन कॉस्ट पे। तो मेन कॉस्ट कैसे एडजस्ट होता है, अब देखो ये कैलकुलेटर में कुछ चीजें नहीं कैलकुलेट होती हैं, वो क्या है। अच्छा, आपको पता होगा कि भाई कपड़े हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न भी आएगा, और रिटर्न आएगा तो फिर ये जो हमने शिपिंग चार्ज दिया है अमेजोन को, ये आप 85 थोड़ी देंगे, ये आप 100 भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अमेजोन वापस भी लेके आएगा आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, और जो कॉस्ट रहती है, सॉरी जो रिटर्न परसेंटेज रहता है वो कितना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मान के चलो ऑन एन एवरेज 17 से 18% में रिटर्न मान के चलता हूँ। सो इस हिसाब से कई जगह में आपका हर पांचवा या छठा प्रोडक्ट जो होगा वो आपका रिटर्न आएगा ही आएगा, तो रिटर्न कॉस्ट भी वहां पे लग गई। प्लस आप कई बार डिस्काउंट्स भी तो दोगे, 499 में ही थोड़ी बेचते रहोगे हमेशा, कई बार 10% डिस्काउंट दोगे, कई बार 5% डिस्काउंट दोगे, वो भी इसमें फिर ये कस्टमर के लिए ही कम में पड़ जाएगा, तो आपका वहां पे प्रॉफिट भी कम होगा। तीसरी चीज, कई बार आप ऐड भी तो चलाओगे, तो ऐड की भी कॉस्ट वहां पे पर यूनिट में डिवाइड हो जाएगी।
तो इस तरीके से ये 24% मार्जिन से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 30 से 35% तक का मार्जिन तो रख के चलें, ताकि जब रिटर्न वगैरह भी रिकंसिलिएट हो जाए, एड्स वगैरह भी रिकंसिलिएट हो जाए, तो उसके बाद आपके पास कम से कम 24% तो उसके बाद बचे। ये अभी इसमें ही बच रहा है, तो अगर हम रिटर्न वगैरह सब लगाएंगे तो ये तो हमारा 10% बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 10% में तो काम चलेगा नहीं भाई। तो इस वजह से आपको अब थोड़ा इसको मार्जिन को बढ़ाना है, लास्ट में बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 499 की बजाय इसको अब बेचेंगे 599 में। साइड में क्लिक कर लेंगे। जैसे 599 हमने क्लिक किया तो देखिए सारे रेट यहाँ पे अमेजोन फीस बढ़ गई, फुलफिलमेंट वगैरह तो हमारा सेम ही रहा। अब देखिए हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन है, 28% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। थोड़ा हम इसको और बढ़ा देंगे तो हम इसको 649 का बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 32% का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमारा हो गया है। और रिटर्न्स, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन वगैरह हटू के सारा हटा के अब हमको लगभग 20, 22 या 23% तक, क्योंकि 10% में गैप मान के चलता हूं, तो लगभग 22% का प्रॉफिट आपको प्योर बच जाएगा, मतलब सूखा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जितना भी यहां पर है, जितना आप ओरिजिनल रखना चाहते हो उससे 10% ऊपर ही रखना। सो 32% आपने यहां पे रखा, इसका मतलब 22% तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये था पूरा अमेजोन का फीस कैलकुलेटर। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, हेल्प करा है या करेगा। आपको अगर हेल्पफुल लग रही वीडियो तो यार लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बता देना वीडियो कैसी लगी। अमेजोन से रिलेटेड एक और वीडियो मैं लास्ट में दे दूंगा इस वीडियो के, तो उसको भी चेक कर लेना, वहां से आपको सेल ग्रोथ में जरूर हेल्प मिलेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो अमेजोन फुलफिलमेंट पे बनाऊंगा कि अमेजोन के वेयरहाउस में अगर आप सामान रखते हो, और हमेशा मैं खुद रेफर करूंगा कि अगर आप अमेजोन पे चले गए हो ना बेचने, तो अमेजोन के एफबीए से बेहतर कुछ नहीं है। एफबीए मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा डिफिकल्ट है, मीशो पे तो है ही नहीं। बाकी अमेजोन बहुत आसानी से एफबीए कराता है, अच्छी विजिबिलिटी भी देता है, प्राइम भी देता है। तो आप अमेजोन एफबीए के लिए जरूर जाओ। आप चाहो तो मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। और अमेजोन फुलफिलमेंट में आप पार्टिसिपेट जरूर करना, उसका कैलकुलेटर भी मैं आपको, ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका कैलकुलेटर भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो उसके कैलकुलेटर पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की जरूरत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दिया गया है, आप चाहे तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजोन।